अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों पंजाबी जो कल्चर के अंदर पकोड़े बहुत एक अहम हिस्सा है। पकोड़े जो है पंजाब की एक बहुत अच्छी रेसिपी है। खाने में ये बहुत मज़ेदार होती है और ये एज अ स्नैक एपेटाइज़र वगैरह यूज़ किया जाता है। बरसात के मौसम में बनाया जाता है और हर गर्मी सर्दी में भी खाया जाता है। तो मैं ऑलरेडी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाना सिखा चुका हूँ। आलू बैंगन के पकोड़े भी मैंने बनाना आपको सिखाए थे और मिक्स सब्ज़ी वेजिटेबल वगैरह के पकोड़े बनाना सिखाए थे। आज मैं एक और डिफरेंट पकोड़े लेकर आया हूँ। बरसात का मौसम चल रहा है तो इसी सिलसिले में मैंने कहा चलो आज के आपके लिए एक नई रेसिपी मैं डिज़ाइन करूँ जो ऑथेंटिक पंजाबी एक रेसिपी है। इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। टू दी पॉइंट और सिंपल है और इसमें कोई लाल मिर्च नहीं है जो आपके ना मैदे में जाकर नुकसान करेगी और सब इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। आज मैं आप लोग के वैसे बना रहा हूँ खिचड़ी मिचड़ी आलू के पकोड़े धनिया पुदीने के साथ। इसके लिए हमें जो 200 चाहिए। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लेके इसे छोटा छोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। ठीक है, इसे मैंने काटा नहीं है, इसे मैंने छोटे छोटे पीस नहीं किए, बिल्कुल साबुत हैं। जैसे ये देखें इस तरह आपने भी इसी तरह का रखना है, पूरे पूरे पत्ते रखने हैं। 5 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। 1 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन और 1 टीस्पून मैंने भर के नमक लिया है। नमक अपने हिसाब से आप डालिएगा, कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं। और दोस्तों 1 कप हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, घी में बनाएंगे ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। लेकिन कई लोग आजकल हम कल्चरली शहरों के अंदर स्पेशली पंजाब के तेल इस्तेमाल किया जाता है। आप घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में बना लें या मस्टर्ड ऑयल में बना लें। लेकिन जो पकौड़ों का असल मज़ा है वो सरसों के तेल के साथ आता है। सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप ये आम जो ऑर्डिनरी कैनोला, सनफ्लावर और इस तरह के जितने भी हैं खुर्दनी तेल, खाने वाले तेल, वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी एज़ पर रिक्वायर्ड चाहिए हमें। थोड़ा सा हम डालेंगे, हमें चाहिए थिक। हमने क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं तो इस वजह से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अजवाइन, सूखा धनिया और नमक बेसन में मिला दें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों बेसन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका ये बैटर आपसे पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड और कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आलू, सब्ज़ मिर्च और पुदीना इसमें डाल दें। और उसके बाद इसमें अनारदाना डाल दें। लें जी दोस्तों, अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने सब चीज़ें डाल दी इसके अंदर। दोस्तों ये मैं आलू के खिचड़ी मिचड़ी पकौड़े बना रहा हूँ तो इसमें प्याज नहीं जाएगा। आप हैरान हो रहे हैं कि मैंने इसमें प्याज क्यों नहीं डाला। मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको वो वाले पकौड़े बनाना सिखा दिए। हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे, ये सिर्फ धनिया पुदीना और आलू के पकौड़े हैं और ये ज़रूर बनेगी, आपको बहुत अच्छे और मज़ेदार लगेंगे। चलिए दोस्तों अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। टाइट बैटर हमने बनाना है, रनी और गाढ़ा टाइप का नहीं बनाना। इस तरह का जैसे मैं टाइट बना रहा हूँ इस तरह का आपने बनाना है। ये कुछ देर बाद 5 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगा। ये जो आलू हैं अपना पानी छोड़ेंगे। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। देखिए दोस्तों हमने इस तरह का टाइट रखना है। मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल अपने एक्चुअल हालत में आ जाएगा।
जो बेसन के अंदर थोड़ा बहुत खुश्कपन है वो ख़त्म हो जाएगा आलू के पानी की वजह से। लेकिन जी दोस्तों, आलू के खिचड़ी मिचड़ी जो पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। इस तरह का हमें बैटर चाहिए सख्त। और मैंने एक कढ़ाई लेकर इसके अंदर 1 कप मैंने तेल डाल दिया। हम मीडियम लो के ऊपर पकौड़ों को बनाएंगे। चलो दोस्तों, इसमें डालते हैं थोड़े थोड़े। चलिए दोस्तों, अब हम इसे मीडियम लो के ऊपर फ्राई करेंगे। आंच कम कर देते हैं। और इसे मैं 2 बैच में बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी 2 बैच में बना दीजिएगा। तो जैसे ये तैयार होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों साइडों पे हम 10 मिनट देंगे। 5 मिनट एक साइड पर, 5 मिनट एक साइड पे, और मीडियम लो के ऊपर हमने इसे बनाने हैं ताकि अंदर से अच्छे तरीके से आलू हमारे कुक हो जाएँ। दोस्तों, एक साइड हो चुकी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे पलटेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे दोनों साइडों से। लेकिन जी दोस्तों, हमारे जो है पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकालते हैं। नीचे टिश्यू पेपर रख लें, पेपर टावल रख लेंगे। इसे एज इट रख लें। मैं इसे एज इट रखूँगा। हल्का सा ऑयल होना चाहिए, लाइट सा बीच में। चलो दोस्तों, मैं सारे ये निकालता हूँ और दूसरा बैच डालकर डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार खिचड़ी मिचड़ी धनिया पुदीने वाले आलू के पकौड़े तैयार हैं। तो दोस्तों, इसे ज़रूर बनाइएगा। बरसात में ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है और हरे धनिया की जो है हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बने। तो आज आप बना के देखिएगा इसे। अगर आपके इलाके में कोई सर्दी है या बारिश का मौसम है या दोपहर में आप खाने का टाइम है तो ज़रूर बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।